हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो रिएक्शंस है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। मतलब अल्कोहल में जो OH बॉन्ड होता है, ऐसे रिएक्शन जिसमें OH बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, तो ऐसी रिएक्शन को हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो रिएक्शन है, एक्शन ऑफ मेटल्स। मतलब अल्कोहल का अगर हम रिएक्शन करते हैं मेटल्स के साथ, एक्टिव मेटल्स के साथ, जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है, तो वो कौन सी रिएक्शन रहेगी वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल ले रहा हूँ, OH इथेनॉल ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल। ठीक है, तो क्या देगा, यहाँ से H+N रिलीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये अल्कोहल में OH बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेटल। ठीक है, तो क्या करते हैं ना, C2H5ONa, O-Na+, मतलब इसने बनाया सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है, प्लस H2 गैस। तो इस रिएक्शन से हमको क्या समझ में आ रहा है, अगर मैं अल्कोहल का रिएक्शन कर रहा हूँ किसी एक्टिव मेटल के साथ, ठीक है, वो रिलीज क्या करता है, हाइड्रोजन गैस, मतलब हाइड्रोजन आइटम रिलीज कर रहा है वो। तो कोई भी स्पीसीज अगर हाइड्रोजन आइटम रिलीज करती है या H+N लॉस करती है, क्योंकि यहाँ से H+N रिलीज हुआ, तो उसका नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर। जिससे समझ में आ रहा है, और ठीक है, अल्कोहल का रिएक्शन हम सोडियम मेटल के साथ कर रहे हैं, ये H+N लॉस कर रहा है, मतलब अल्कोहल इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, इससे पता चलता है अल्कोहल्स क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैंने एक टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का रिएक्शन किया एल्यूमिनियम मेटल के साथ। ठीक है, तो क्या बना रहा है, CH3CH3CH3O प्लस H2 गैस। तो इससे भी समझ में आ रहा है कि बताया उसने एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड प्लस H2 गैस। मतलब किसी मेटल का अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये रिएक्शन कैसे, ऐसी रिएक्शन जिसमें OH बॉन्ड का ब्रेक होना चाहिए। तो अगर अल्कोहल का रिएक्शन हम किसी एक्टिव मेटल के साथ करते हैं तो बॉन्ड कौन सा ब्रेक होता है, OH बॉन्ड। यहाँ पे H2 गैस रिलीज हुई और इसमें मेटालिक अल्कोक्साइड बना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये कौन सी रिएक्शन है, एक्शन ऑफ मेटल्स विद अल्कोहल्स। ठीक है, तो इसमें से H+N लॉस होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, इससे पता चलता है कि अल्कोहल कैसा है, एसिडिक नेचर का। लेकिन मुझे बताइए, अब अल्कोहल अलग अलग तरह के होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, तो इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन रहेगा। देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स और एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स। एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स, और देखिए मैंने 3 प्रकार के अल्कोहल लिया, टर्शियरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। ध्यान रखिएगा, जो भी ग्रुप अल्कोहल में ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, इंक्रीज करता है, वो एसिडिटी डिक्रीज करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये एक मिथिल ग्रुप है, ये एक मिथिल ग्रुप है, यहाँ पर क्या है 3+ आई इफेक्ट, यहाँ पर 2+ आई इफेक्ट, यहाँ पे एक ही प्लस आई इफेक्ट। तो जितने ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, मतलब OH बॉन्ड का जो पोलैरिटी है वो क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ड्यू टू 3+ आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस ऑन ऑक्सीजन एटम, सो दैट पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड डिक्रीजेस। तो जितनी कम पोलैरिटी, ठीक है, उतना ही एसिडिटी कम रहेगा। तो सबसे ज़्यादा इन तीनों में से एसिडिक कौन रहेगा, ये वाला कंपाउंड। ठीक है, फिर उसके बाद ये समझ में आया क्या। तो ध्यान रखिएगा, जो भी ग्रुप ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है वो अल्कोहल की एसिडिटी क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, यही रिएक्शन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखो,
नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है वो क्या है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हम एस्टर बनाते हैं तो किससे बनाएंगे, अल्कोहल से बनाएंगे। लेकिन अल्कोहल का किसके साथ रिएक्शन करेंगे, अगर हम अल्कोहल का रिएक्शन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, एसिड क्लोराइड के साथ, एसिड एनहाइड्राइड के साथ, तो हमें क्या मिलता है, एस्टर कंपाउंड। ठीक है, तो एक एग्जांपल CH3CH2OH, ये हो गया इथेनॉल, CH3COOH। ठीक है, ये हो गया एसिटिक एसिड। अब मुझे बताइए रिएक्शन कौन से टाइप की है, ऐसी रिएक्शन जिसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, OH बॉन्ड, OH बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, अच्छे से ये बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो देखिए ये हो गया एस्टर, मतलब क्या, RCOOR, एस्टर कहलाता है RCOOR। हमें ये कंपाउंड चाहिए, अल्कोहल में ये आरो ग्रुप हो गए, आरो ग्रुप तो हो गया आरो ग्रुप। अब RCO ग्रुप चाहिए, मतलब देखिए ये हो गया RCO ग्रुप, मतलब यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसमें CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसमें OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये अल्कोक्साइड ग्रुप इथेनिल ग्रुप के साथ क्या करेगा, कॉम्बिनेशन करेगा। तो देखो RCOOR क्या हो जाएगा, CH3CO O628 और O CH2CH3, बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, OH, दैट इज वाटर। तो देखिए RCOOR मतलब क्या, अल्केनॉइड बनाया, इसके मतलब एस्टर बनाया। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इथिल इथेनॉइड। ठीक है, तो हमने बना दिया एस्टर, लेकिन कैसे, अल्कोहल का रिएक्शन किया कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमें क्या मिला, अल्किल अल्केनॉइड, दैट इज एस्टर। ठीक है, ये रिएक्शन होगी। और एक दो एग्जांपल देखिए, CH3CH2OH प्लस CH3COCl एसिटिल क्लोराइड, ये क्या है, एसिड क्लोराइड। ठीक है, तो फिर से देखिए ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे क्या चाहिए, RCO ग्रुप चाहिए, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, CH3CO O628 CH3CO O628 प्लस बाय प्रोडक्ट HCl। तो हमने अल्कोहल का रिएक्शन किया एसिड क्लोराइड के साथ, ठीक है, तो हमें मिला एस्टर, लेकिन साथ में जनरेट क्या हुआ, एसिड। तो एसिड को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो हम रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करेंगे, pyridine। ये pyridine क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, तो हमें क्या देगा, एस्टर। फिर से इथिल इथेनॉइड, और एक एग्जांपल लेते हैं, CH3CH2OH प्लस CH3CO एसिटिक एनहाइड्राइड। अब देखिए अल्कोहल का रिएक्शन कर रहा हूँ एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, फिर से यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, OH बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, हमको चाहिए क्या, एस्टर, RCO बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो CH3CO O628 और बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3COOH एसिटिक एसिड एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, फिर से ये जितनी भी रिएक्शन थी ये सभी क्या थी, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन में हमने क्या बनाया, एस्टर बनाया। किससे बनाया, फ्रॉम अल्कोहल। और यहाँ पे बॉन्ड कौन सा ब्रेक हुआ, OH बॉन्ड। तो ये ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए,
अब नेक्स्ट वाली कौन सी रिएक्शन है, ऐसी रिएक्शन जिसमें कौन सा बॉन्ड लिखूंगा अल्कोहल में, CO बॉन्ड, ना कि OH बॉन्ड, ठीक है। सो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड, ऐसी वाली हम रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहली रिएक्शन है एक्शन ऑफ हेलो एसिड्स, दैट इज HI, HBr, HCl, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इन हेलो एसिड्स का अगर हम रिएक्शन करते हैं अल्कोहल के साथ तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन रहता है, HI, देन HBr, देन HCl, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम HCl का रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। CH3CH2OH, HCl and ZnCl2, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये जो अल्कोहल क्या है, प्राइमरी अल्कोहल, इथेनॉल। ये जो अल्कोहल क्या है, प्राइमरी अल्कोहल, दैट्स इथेनॉल। इसका रिएक्शन अगर मैं कर रहा हूँ HCl के साथ, लेकिन HCl का जब मैं यूज़ करूँगा इसके साथ, अगर मुझे बनाना है अल्किल क्लोराइड बनाना है, ठीक है, तो मैं एक स्पेशल रिएजेंट यूज़ करूँगा, दैट्स नेरियस एसिड एंड हाइड्रोजन। अब ये इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि HCl ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहल। ध्यान रखिएगा अल्कोहल का रिएक्शन अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कर रहा हूँ, ठीक है, इन हेलो एसिड्स में अगर HCl का रिएक्शन कर रहा हूँ अल्कोहल के साथ, तो मुझे किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनहाइड्रोजन। और इसके मिक्सचर को क्या कहते हैं, लुकास रिएजेंट। क्या कहते हैं, लुकास रिएजेंट। तो क्या हो जाएगा, ये वाटर यहाँ से चला जाएगा, इसी यहाँ पे आ जाएगा, CH3CH2Cl प्लस वाटर बनाया इथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो मैंने लिया प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, और मुझे किसकी जरूरत पड़ी, लुकास रिएजेंट की। ध्यान रखिएगा प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन अगर मुझे अल्किल क्लोराइड अगर बनाना है प्राइमरी अल्कोहल से, तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, लुकास रिएजेंट की, ठीक है। अब मैं सेकेंडरी अल्कोहल लेता हूँ। यहाँ पर भी हमें एनहाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, मतलब लुकास रिएजेंट की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। और कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, देखो यहाँ पर CO बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर भी CO बॉन्ड ब्रेक होगा, OH और H चला जाएगा, बनाएगा वाटर, Cl यहाँ पे लग जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH3Cl प्लस वाटर, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, ठीक है। तो हमने सेकेंडरी अल्कोहल का 2 डिग्री अल्कोहल प्रोपेन टूअल का रिएक्शन किया लुकास रिएजेंट के साथ, तो हमें क्या मिला, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, ठीक है। मतलब इससे समझ में आ रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का अगर मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ लुकास रिएजेंट के साथ, तो मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा प्राइमरी अल्कोहल की जो रिएक्शन होती है वो बहुत स्लो होती है, ठीक है। मतलब प्राइमरी अल्कोहल से मुझे अगर अल्किल क्लोराइड बनाना है तो रिएक्शन क्या रहेंगे, बहुत स्लो रहेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्शन जब मैं HCl के साथ करूँगा इन प्रेजेंस ऑफ NHCl2, तो ये थोड़ी फास्ट होगी, ठीक है। मतलब इससे समझ में आ रहा है कि सेकेंडरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव दैन प्राइमरी अल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विद HCl, ठीक है। अब मैं टर्शियरी अल्कोहल लिखूँ, प्लस HCl, ये वाला बॉन्ड देखूंगा CO बॉन्ड, CH3CH3Cl प्लस H2। अब देखिए टर्शियरी अल्कोहल का जब मैंने रिएक्शन किया HCl के साथ, तो मुझे लुकास रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब रूम टेम्परेचर पर भी इसने फट से रिएक्शन दे दिया। तो आपको ध्यान रखना है इन तीनों अल्कोहल में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। तो टर्शियरी अल्कोहल के लिए लुकास रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के लिए लुकास रिएजेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा प्राइमरी मतलब टर्शियरी अल्कोहल का अगर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ HCl के साथ, ठीक है, तो हमें टर्बिड सॉल्यूशन मिलता है, मतलब
धुंधला सोल्यूशन मिलता है, मैला सोल्यूशन मिलता है, ठीक है, और वो बहुत ही जल्दी मिलता है, एकदम फट से मिलता है। लेकिन अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्शन करूँगा तो हमें टर्बिड सोल्यूशन मिलता है, लेकिन इसको थोड़ा समय लगता है। और अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल से अल्किल क्लोराइड बना रहा हूँ तो टर्बिड सोल्यूशन मिलता है, लेकिन जब तक उसको हम हीट नहीं करेंगे, हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है, और तब तक हमको टर्बिड सोल्यूशन नहीं मिलेगा, और इसको हमें बहुत समय लगता है। तो इस फेनोमेना की वजह से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। और इस डिस्टिंग्विश टेस्ट को ऑफ अल्कोहल को हम कहते हैं लुकास टेस्ट, ठीक है। क्या कहते हैं? लुकास टेस्ट। तो आपको ध्यान रखना है, अगर हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना है तो उसके लिए हम लुकास टेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए लुकास रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी, टर्शियरी के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। टर्शियरी अल्कोहल से अगर हम टर्शियरी अल्कोहल बनाते हैं, ठीक है, तो वो रूम टेम्परेचर पर हमें रिएक्शन मिल जाएगी और हमको टर्बिड सॉल्यूशन बहुत ही कम समय में मिल जाएंगे, एकदम जल्दी मिल जाएगा। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल से अगर हम बनाते हैं अल्किल क्लोराइड तो हमें थोड़ा समय लगता है, और प्राइमरी अल्कोहल के लिए बहुत समय लगता है, और जब तक हीट प्रोवाइड नहीं करते तब तक हमें टर्बिड सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है, कि आपको ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन। अब हम बनाएंगे अल्किल ब्रोमाइड। तो क्या करेंगे? अल्कोहल का रिएक्शन करेंगे HBr के साथ, ठीक है। तो कौन सा बॉन्ड रखूंगा फिर से? यहाँ पे किसी स्पेशल रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ती। इसका रीजन ये है कि HBr इज मोर रिएक्टिव देन HCl। HCl के लिए हमें लुकास रिएजेंट की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन HBr ज़्यादा रिएक्टिव होने के लिए, देखिए यहाँ पर ऑर्डर लिखा है HBr इज मोर रिएक्टिव देन HCl। तो HBr का अगर रिएक्शन करते हैं अल्कोहल के साथ, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, ठीक है, तो नॉर्मल हीट करने के बाद हमको प्रोडक्ट मिलेगा। तो OH और H चला गया, क्या बनाएगा? तो ये था प्राइमरी अल्कोहल, दैट इज इथेनॉल। क्या बना है उसमें? इथिल ब्रोमाइड, इथिल ब्रोमाइड। अब देखिए सेकंड वाले एग्जांपल में मैंने सेकेंडरी अल्कोहल लिया, उसका रिएक्शन किया HBr के साथ, कुछ नहीं, OH और H चला जाएगा, तो क्या देगा? CH3 CHCH3 Br प्लस टू ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। तो वैसे टर्शियरी अल्कोहल का भी रिएक्शन करते हैं अगर HBr के साथ, तो OH और H चला जाएगा, ठीक है, और Br लग जाएगा यहाँ पे। बना इसने टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल का रिएक्शन अगर मैं HBr के साथ करता हूँ तो हमें अल्किल ब्रोमाइड्स देते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्किल ब्रोमाइड्स, ठीक है। तो वेरी सिंपल रिएक्शन, HBr का भी रिएक्शन हम कर सकते हैं अल्कोहल्स के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अब हम क्या करेंगे? अल्कोहल का रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, CH3 CH2OH प्लस HI। ठीक है, मैंने फिर से कौन सा बॉन्ड लिखूंगा? CO बॉन्ड लिखूंगा, OH और H चला जाएगा, वाटर बनाएगा, आयोडीन इसमें लग जाएगा, CH3 CH2I।
प्लस हो गया। तो सिमिलरली ये था प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल का रिएक्शन करो तो हमें प्राइमरी एल्कोहल हैलाइड मिलेगा, सेकेंडरी के साथ करो तो सेकेंडरी एल्कोहल हैलाइड मिलेगा, ठीक है। टर्शियरी एल्कोहल हैलाइड के साथ रिएक्शन करो तो टर्शियरी एल्कोहल हैलाइड मिलेगा। लेकिन एक एक्सेप्शनल एग्जांपल है वो मैं यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है, ध्यान रखिए। अब ये कंपाउंड है, इसका रिएक्शन अगर मैं HI के साथ कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखिए प्रोडक्ट क्या मिलता है, CH3C CH3 I प्लस वाटर। अब देखिए हमारे रिएक्शन में इस कार्बन के ऊपर OH ग्रुप है, लेकिन आयोडीन तो इस कार्बन के ऊपर आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके लिए हमें इसका मैकेनिज्म देखना पड़ेगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। 3-methyl ब्यूटेन टू ओल, 3-methyl ब्यूटेन टू ओल का रिएक्शन अगर मैं HI के साथ कर रहा हूँ, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ हीट, तो मुझे क्या मिल रहा है, 2-methyl 2-iodo ब्यूटेन, ठीक है। तो यहाँ पे OH की जगह I आना चाहिए था, लेकिन वहाँ ना आते हुए इस कार्बन के ऊपर आ रहा है, तो ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। स्टेप 1 में सबसे पहले हम अपना सबस्ट्रेट लेते हैं, CH3 और CH, CH3 CH3OH। अब देखिए अपने पास क्या है, हेलो एसिड है HI, HI में से हमारे पास क्या है, H+ है, तो मैं उसको ले लूँगा H+ है। अब ये कैसा इलेक्ट्रॉन डिविजन, मतलब इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन बीच से इंटर के ऊपर अटैक करेगा और एक इंटरमीडिएट जनरेट करेगा, ठीक है, CH3 OH प्लस चार्ज, ठीक। अभी इंटरमीडिएट हमको मिला पहले स्टेटमेंट में इलेक्ट्रोफिलिक अटैक किया, ठीक है, तो यहाँ पर ये इंटरमीडिएट जनरेट हुआ है। लेकिन इस इंटरमीडिएट में देखिए ये OH2 बन रहा है, मतलब वाटर बन रहा है, और वाटर क्या होता है, बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाटर हम क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे, ठीक है। वाटर को लॉस कर दिया हमने, तो वाटर क्या करेगा, बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, यहाँ पर चार्ज क्या आएगा, प्लस चार्ज, CH3CH प्लस चार्ज। अब ये जो जनरेट हुआ इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोकेटाइन, मतलब इंटरमीडिएट स्पेसिस को मिला कार्बोकेटाइन, ये कौन सी रिएक्शन फॉलो कर रहा है, SN1 रिएक्शन, ठीक है, SN1 रिएक्शन ये फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए इस पूरे कंपाउंड में यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन भी है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, मतलब 3 डिग्री कार्बन भी प्रेजेंट है, और ये कार्बोकेटाइन कैसा है, 2 डिग्री, मतलब ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा। तो इस 2 डिग्री कार्बोकेटाइन को हम क्या करेंगे, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे जो है हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे ये H- आयन की फॉर्म में यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, जिसको हम कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या।
यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन तो जनरेट हुआ, लेकिन हमको पता है 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल क्या होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो अगर मैं यहाँ से H- n को यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, हाइड्रेट शिफ्ट करवाता हूँ, तो ये यहाँ का चार्ज यहाँ पे आएगा और ये कार्बोकेटाइन कैसे बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन विच इज मोर स्टेबल दैन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। सो CH3 CCH3 यहाँ पर लिख देते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। तो CH3 CCH3 यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज, CH2 CH3। अब ये कार्बोकेटाइन कैसा है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो हमको मोर स्टेबल इंटरमीडिएट मिला, ठीक है। जो ज़्यादा स्टेबल हमको इंटरमीडिएट मिलता है तो वो बेस्ट प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, हमको बेस्ट प्रोडक्ट मिलता है, ठीक। तो मिल गया हमको। तो स्टेट 3 में क्या हो जाएगा, अब अपने पास क्या है आयोडाइड एंड H आई जो था हमारे पास, उसमें से हमने H+ आयन का यूज़ किया था। अब क्या बच गया आयोडाइड आयन दैट इज हेलाइड आयन, तो वो अटैक करेगा हमारे इस इंटरमीडिएट के ऊपर, ठीक है। तो वो क्या है न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है। तो मैंने ले लिया CH3 CCH3 प्लस चार्ज CH2 CH3 प्लस I-N, ये क्या करेगा यहाँ पर अटैक करेगा और हमको हमारा प्रोडक्ट दे देगा CH3 CCH3 CH2 CH3 R। तो मिल गया हमें हमारा प्रोडक्ट। ये ध्यान रखिएगा ये एक एक्सेप्शनल रिएक्शन है इस रिएक्शन में, ठीक है। अगर हमें ऐसा टाइप का सबस्ट्रेट मिलता है, उसका रिएक्शन अगर हम HI के साथ करते हैं तो हम वही प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे जो हमको ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन वाला इंटरमीडिएट देगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, ठीक। थैंक यू।